तो वृषभ लगन के जातकों, गुरु का एक्सॉल्टेशन आपके थर्ड हाउस से चल रहा है। पराक्रम के भाव में गुरु अभी एक्सॉल्टेड चल रहे हैं, जो ग्रोथ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और नई प्लानिंग्स के लिए काफी सपोर्टिव होता है। गुरु देखिए वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्लैनेट है। वो 8th हाउस के साथ साथ आपके 11th हाउस को भी रूल करते हैं। 11th हाउस लार्ज सक्सेस, ड्रीम और डिजायर्स का होता है और थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का होता है, इनिशिएटिव का होता है। तो गुरु ने अभी पूरा जोर लगा रखा है एक्सॉल्टेशन में आपको ग्रोथ देने के लिए और नई दिशा दिखाने के लिए। और गुरु का ये पॉजिटिव इंटेंशन आप लोगों के लिए अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु आने वाले हैं अश्लेषा नक्षत्र में। वैदिक ज्योतिष में अश्लेषा नक्षत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही यूनिक भी माना गया है। यही वो नक्षत्र है जिसने हमें बड़े बड़े इन्वेंटर्स दिए हैं, स्ट्रेटजीज दिए हैं और हीलर्स भी दिए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में ही बर्थ होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो साइलेंटली अपना काम करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नई नई खोजें भी करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। क्यूरियोसिटी देने के मामले में नंबर 1 नक्षत्र होता है अश्लेषा नक्षत्र। और देखिए इस बार तो गुरु जो नॉलेज के कारक है वही एक्सॉल्टेड होके अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे नॉलेज और क्यूरियोसिटी दोनों का संगम होने जा रहा है, जिसका प्रभाव देखियो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर दिखाई देगा। और सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि अश्लेषा के रूलर मरकरी है। मरकरी आप लोगों के लिए बेनिफिक प्लैनेट है। वो 2nd हाउस के रूलर है, 5th हाउस के रूलर है। सैटर्न आपके लिए कारक प्लैनेट है, लेकिन देखिए मरकरी की वैल्यू आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरकरी ही वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो इजीली आपको सक्सेस देता है और इजीली आपके लिए रास्ते बनाता है। अब देखिए आपके 3rd हाउस ऑफ एफर्ट, करेज और इनिशिएटिव में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन मरकरी की एनर्जी के साथ ब्लेंड होगा। तो आपकी लाइफ में अभी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो या कितने भी आपके बड़े ग्रैंड प्लान हो, उनको आप देखिए अश्लेषा नक्षत्र के अराउंड ही प्लान कीजिएगा। यही वो नक्षत्र है जिसमें आपका बेस्ट सामने निकल के आएगा। आप अपनी कैपेबिलिटी को पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। जो सॉल्यूशंस आपको अब तक नहीं दिखाई दे रहे थे वो गुरु के अश्लेषा में आते ही आपको दिखाई देने लगेंगे। माइंडसेट में भी आपके परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी रूल करते हैं। तो अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं अपने ऊपर, पुरानी आदतें को छोड़ना चाहते हैं, नई आदतें बनाना चाहते हैं, नया माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको बहुत सपोर्ट करने जा रही है। और गुरु अश्लेषा में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुरु यहाँ पे 2 बार एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, एक तो अभी गुरु देखिए 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 2027 को जनवरी के महीने में गुरु वक्री अवस्था में दोबारा अश्लेषा में एंट्री करेंगे। तो आप जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी निर्णय इस समय में लेते हैं ना, उनका डायरेक्ट कनेक्शन 2027 से होगा। देखिए अगर हम 2027 के ट्रांजिट्स को देखें या 2027 के जनवरी की कंडीशंस को देखें, तो सैटर्न आपके 11वें घर में मार्गी हो चुके होंगे और राहु आपके 10th हाउस को छोड़ के 9th हाउस में आ चुके होंगे। तो डायनेमिक्स काफी बदल चुकी होगी, लेकिन आपके सपोर्ट में रहेंगी। और गुरु की अश्लेषा की जर्नी, ये जो आपकी अगस्त से अक्टूबर तक होनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो करंटली आपके कैरियर में अगर आप कोई नया प्लान बनाना चाहते हैं, नई सक्सेस के लिए आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो यही वो समय है। प्लान कीजिए, स्टडी कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। मरकरी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड करने वाला है। मरकरी जो अश्लेषा का नक्षत्र रूलर है, आपको देखिए बहुत सपोर्ट यहाँ पे वो देने वाला है। इवन तो आपकी कुंडली में भी बहुत कुछ मैटर करेगा। मरकरी अगर आपके हॉरोस्कोप में वीक और अफ्लिक्टेड है, तो इस नक्षत्र के ट्रांसिट के इतने खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मरकरी आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है, तो देखिए ये नक्षत्र आपको बहुत अच्छे से चमकाने वाला है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, आपके कैसे योग बने, आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि आपकी कुंडली की जो लिमिटेशंस होती है, काफी हद तक आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। सही गाइडेंस और रेमेडीज के द्वारा आप अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हैं। और गुरु की अश्लेषा की जर्नी यहाँ पे भी आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि खुद को री इन्वेंट करने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गुरु की अश्लेषा की जर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ट्रांजिट के दौरान आप अपनी कमियों को भी जो है पहचान पाएंगे और उनसे कैसे ओवरकम करना है, उसके अराउंड भी कुछ सॉल्यूशन तो देखिए जरूर निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपके एनवायरनमेंट में जो लिमिटेशंस थी, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, उनको भी अब आप फिगर आउट कर पाएंगे। देखिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है, सीनियर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वर्क स्पेस में टॉक्सिटी होती है, या फिर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। और कई ऐसे कारण होते हैं जिस कारण आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। लिमिटेशन सी आपके ऊपर लग जाती है, कुछ शैकल सी आपके ऊपर बंध जाती है। तो गुरु यहाँ पे अपने नक्षत्र ट्रांजिट के दौरान, अश्लेषा की जर्नी के दौरान आपको काफी हेल्प करेंगे। उन शैकल्स को आप तोड़ पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को आप फिक्स भी कर पाएंगे। गुरु यहाँ पे आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकता है, क्योंकि गुरु 3rd हाउस ऑफ जर्नीज में एक्सॉल्टेड हो रखा है और अक्टूबर के महीने में गुरु आपके 4th हाउस ऑफ रेजिडेंस में आने वाले हैं। तो कई लोगों के केस में ऐसा होगा कि उनकी लोकेशन भी बदल जाएगी।
उनको एटलीस्ट वो इंडिकेशन और न्यूज़ तो मिल जाएगी, या फिर उनके दिमाग में वो बीज पड़ जाएंगे कि आने वाले समय में मुझे लोकेशन चेंज करनी है, तभी मेरा भला होगा, तभी मेरी ग्रोथ होगी। और याद रखिए सैटर्न आपके जो 11th हाउस में वक्री हो रखे हैं ना, वो चेंज की डिमांड कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। सैटर्न का वक्री गोचर का जो दृष्टि है ना, जो थर्ड एस्पेक्ट है, आपके लगन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बदलाव तो आपके अंदर ऑलरेडी हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ऑलरेडी हो रहा है। गुरु अब यहाँ पे उसको पहचानने में और आपको मदद करने वाला है, वो रियलाइजेशंस देने वाला है। और देखिए आपके आसपास जो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स थे ना, अब आपके थोड़े सपोर्टिव भी हो जाएंगे, जैसे कि सीनियर्स अब आपकी बातों को सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको मिलेगा। सीनियर्स के सामने अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप उसको जाहिर कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का ही होता है, अश्लेषा का रूलर मरकरी भी कम्युनिकेशन को ही डिनोट करता है। तो आपकी बातों को अब सुना जाएगा, आपकी डिमांड को पूरा भी करा जाएगा, सही टीम आपको दी जाएगी, सही एनवायरनमेंट और सही टूल्स आपको मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, फंडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें, जरा डिटेल में उसको डाइसेक्ट करें। देखिए गुरु जो है ना, फाइनेंसेस का ही कारक होता है। वेल्थ का जो ट्रू मार्कर होता है वो गुरु ही होता है। लोग बोलते हैं शुक्र भी फाइनेंसेस को रूल करता है, लेकिन देखिए शुक्र आपके लग्जरी को रूल करता है, लेकिन लग्जरी तभी आती है जब आपके पास वेल्थ होती है। तो पहला स्टेप गुरु ही होता है, मतलब धन संपदा के अराउंड गुरु ही आपका पहला स्टेप होते हैं। गुरु एक्सॉल्टेड है, मरकरी के नक्षत्र में आ रहे हैं। मरकरी आपके सेकंड हाउस को रूल करता है, जो आपकी सेविंग्स का होता है और आपके एसेट्स का होता है, आपकी जमा पूंजी का होता है। और मरकरी आपके फिफ्थ हाउस को भी रूल करते हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी चपलता को दिखाता है। तो इस पीरियड के दौरान आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाले, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के दौरान कुछ आप डिसीजंस लेंगे। और याद रखिए गुरु आपके 11th हाउस के रूलर है, आपकी वेल्थ के ट्रू मार्कर गुरु ही है। और 11th हाउस रूलर का सेकंड हाउस रूलर के नक्षत्र में आना अपने में धन योग होता है। आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट वेल्थ जो आप कमाते हैं ना, इसी प्रकार के गोचर में कमाते हैं। बड़ी बड़ी डील्स भी होती है, या फिर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलती है। आपकी कुंडली में अगर कोई भी धन योग है या राजयोग है ना, तो ऐसे ही ट्रांजिट में ट्रिगर होते हैं। वैसे भी वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए प्लैनेट्स बहुत अच्छे से अलाइन हो रखे हैं। राहु भी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रिसेंटली वो मंगल के नक्षत्र में आया है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो राहु का 10th हाउस में होना, सैटर्न का 11th में होना, और अब गुरु का जो है ना मरकरी के नक्षत्र में आना, तो स्टेज तो आप लोगों के लिए देखिए सेट हो रखा है। आपकी क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, कैसे आपकी माइंडसेट है, उसके ऊपर फाइनल रिजल्ट अब डिसाइड होगा। लेकिन कॉस्मोस से, नेचर से तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा ही सपोर्ट आपको आपके रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है। मरकरी जो अश्लेषा के रूलर हैं, आपके सेकंड हाउस ऑफ फैमिली को रूल करते हैं, आपके कम्युनिकेशन को रूल करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो कंट्रोल करते हैं। मरकरी आपका 5th हाउस ऑफ लव अफेयर और इमोशंस को भी जो है कंट्रोल करते हैं। और गुरु देखिए 8th हाउस के रूलर है, तो सीक्रेटिव जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो गुरु के डोमेन में आते हैं। गुरु 11th हाउस के भी रूलर है, यानी आपके जो पब्लिक, जो खुले हुए जो रिलेशनशिप होते हैं, जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हैं, आपके जो सोशल कनेक्शंस होते हैं, जो अथॉरिटी वाले कनेक्शंस होते हैं, वो भी गुरु के कंट्रोल में आते हैं। रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट बड़ा ही यूनिक रिजल्ट देने वाला है। लव रिलेशनशिप में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है, पार्टनर की तरफ से रेसिस्टेंस आ रहा है, या आपकी फैमिली जो है ना अपोज कर रही है आपके इस चॉइसेस को, आपकी इस मैच मेकिंग को, तो गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपके सॉल्यूशन लेके आएगी। मैंने वीडियो के शुरुआत में पहले ही बता दिया था, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उसके अराउंड गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। बस जरूरत है तो खुद को रीइन्वेंट करने की, आप कैसे खुद को पेश करते हैं, कैसा आपका नज़रिया है, उसमें थोड़े बदलाव लाने की। और आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहे हैं। चीज़ों को देखने का नज़रिया अब आपका बदल रहा है, पहले से ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को अब आप क्लियरली देख भी पा रहे हैं। तो ऐसा ही रवैया जो है ना आपको आगे हेल्प देने वाला है। लव रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, मैरिज में आपको सक्सेस मिलेगी। अनमैरिड अगर आप हैं तो याद रखिए गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर पड़ रहा है, 9th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, 11th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी घर में होते हुए दिखाई दे रही है। शादी के जो मुहूर्त है ना, वैसे भी देखिए साल के आखिर में शुरू होते हैं। तो मैच आपको अभी मिल सकता है, या आपकी सगाई हो सकती है और शादी तय हो सकती है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे, या स्पाउस के कैरियर या उनके हेल्थ में कोई इशू चल रहे थे, तो ये ट्रांजिट अगेन बहुत ही सपोर्टिव है। स्पाउस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। स्पाउस की ग्रोथ में मैं तो ये बोलूँगा सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, राहु भी सपोर्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही प्लैनेट आपको मैरिज के अराउंड अभी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये होगा कि आपका जो ये कम्युनिकेशन का स्टाइल है, जो अब आप बदल रहे हैं, जिसके द्वारा आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जाएंगे, वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। सॉल्यूशन आपके पास आएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। इन लॉस के साथ जो इशूज़ थे वो भी देखिए रिजॉल्व यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल ट्रांजिट है ये। सारे ही इंपॉर्टेंट हाउस मैरिज के, फैमिली के, इन लॉस के यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। 2nd हाउस फैमिली का, 5th हाउस बच्चों का, 3rd हाउस यंगर सिबलिंग का, 8th हाउस जहाँ पे गुरु की रूलरशिप है वो आपके इन लॉस का, स्पाउस की इनकम का, और 11th हाउस आपके बड़े भाई का, बड़े सिबलिंग का और पैटर्नल रिलेशनशिप
का और आपके सोशल कनेक्शंस का। सारे ही हाउसेज यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं जो आपकी सोशल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को डिफाइन करते हैं और सबके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अब देखिए, लाइफ में जब इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, तो उसका असर हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है, हमारे चेहरे की चमक और हमारी मुस्कान के ऊपर भी पड़ता है। अब क्या होगा ना, आप अंदर से क्यूरियस महसूस करेंगे, अंदर से हैप्पी महसूस करेंगे। इवन तो सैटर्न रेट्रोगेशन में आपके जो लगन पे देख रहा है थोड़ी ग्लूमीनेस लेके आता है, बीच बीच में ऐसे मोमेंट आते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन वही एंग्जाइटी, वही स्ट्रेस ना आपको ना फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे होते हैं। बिना प्रेशर के आदमी नहीं निखरता है, तो कुछ तो प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर होना चाहिए। और सैटर्न का प्रेशर काफ़ी जेंटल है क्योंकि सैटर्न आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। और गुरु जिनके नक्षत्र में आ रहा है, मरकरी के नक्षत्र में, वो हैप्पीनेस के कारक हैं, वो लाफ्टर के कारक है, वो ह्यूमर के कारक हैं। तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपको अपने बिहेवियर में दिखेगा कुछ बदलाव हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा हैप्पी हैं, चेयरफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक आप हो जाएंगे, जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। किसी चीज़ से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी एडिक्शन से या किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी फेयर से, यहाँ पे गुरु आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक उसी प्रकार से अगर फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपके ऊपर चल रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रखी है, सर्जरी आपकी पास में हुई थी या कोई पुरानी चोट आपकी दोबारा उभर के आ रही थी, तो गुरु अगेन आपको हेल्प करेंगे। मरकरी हेल्थ के अराउंड बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, वो ना गुरु को पुश करेगा। मरकरी जो अश्लेषा के रूलर है, अब गुरु को पुश करेंगे क्योंकि मरकरी की रूलरशिप 5th हाउस के ऊपर आती है जो 6th से 12th होता है। तो किसी भी बीमारी के नाश में या उससे रिकवरी में मरकरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट आप लोगों के लिए हो जाता है। रेमेडीज तो आपको देखिए करनी ही होगी और कंसल्टेशन भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं ताकि आपको आपकी हेल्थ के सॉल्यूशन मिल सके। अब देखिए, इसी अवधि के दौरान ना एक बड़ा मेजर और इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है, वो है वीनस का। वीनस आपके लिए लगने से आपके राशि के लॉर्ड हैं। वीनस 2 सितंबर को लीब्रा साइन में आ जाएंगे और आप पूरे साल वो लीब्रा में रहेंगे, फिर रेट्रोग्रेड होके आपके दोबारा वर्गो साइन में आएंगे। तो वीनस एक यूनिक डांस करने वाला है, कॉस्मिक डांस करने वाला है, जिसका असर आप लोगों के हर एरिया में होने वाला है, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ वीडियो समय समय पे मिलते रहे। कोई भी आपके क्वेश्चन है आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि गुरु की एक्सॉल्टेशन की जर्नी अब आप लोगों के ऊपर निखार लेके आए, आपके फाइनेंसिस को मजबूत करे, आपके कनेक्शन को इन डेप्थ करे, क्योंकि गुरु फाइनली मरकरी के नक्षत्र में आ रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट होता है ये वैदिक ज्योतिष में। ये ट्रांजिट बड़ा ही हैप्पी ट्रांजिट है, बड़ा ही क्यूरियस ट्रांजिट है। तो अपनी पर्सनालिटी में भी थोड़ा क्यूरियोसिटी लाइए, थोड़ा हैप्पीनेस लेके आइएगा, सीरियसनेस को कुछ समय के लिए थोड़ा साइड रखिएगा। तो अब इसी पॉजिटिव सोच और समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मिथुन राशि।